हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। अक्सर ये क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, इसको हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला है साहित्य साक्ष्य, दूसरा है विदेशी विवरण, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? पहले आप पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, फिर उसके बाद लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया साक्ष्य को हम क्या बोलेंगे? ब्राह्मण साक्ष्य। तो जैसे कि वेद हो गया, उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गया, पुराण हो गया, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सभी क्या है? ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए थे। गैर ब्राह्मण द्वारा लिखे जाने वाले साक्ष्य कौन थे इसमें? जैसे कि हमारा इसमें आ जाएगा बौद्ध ग्रंथ आ जाएगा, जैन ग्रंथ आ जाएगा, और देखा जाए तो जीवनी ग्रंथ भी आ जाता है। यानी जीवन परिचय की बात हम कर रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब कैसे हुआ, उसके बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण का मतलब क्या है? आइए दोस्तों इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो विदेशी जो लेखक हैं ना, कई मुसीबतों का सामना करके ये भारत आए थे। तो उसी के बारे में हमें समझना है कि इन्होंने जब ये भारत आए तो इन्होंने कई ग्रंथों की रचना करी, वृत्तांत भी लिखे थे। कई विदेशी यात्रियों एवं लेखकों ने स्वयं भारत की यात्रा करके या लोगों से सुनकर भारतीय संस्कृति से संबंधित ग्रंथों का क्या किया था? संकलन किया था। और विभिन्न राजाओं के भेजे हुए राजदूत भी भारतीय शासकों के समय आते रहे थे और कई वर्षों तक भारत में रहे और भारतीय इतिहास का इन्होंने क्या किया था? संकलन किया था। देखो दोस्तों, जो विदेशी यात्री होते हैं ना, उनको कई मुसीबतों का सामना करके किसी न किसी देश में वो जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सामाजिक स्थितियों को भली भांति समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो अपने ग्रंथों में, साहित्यों में, वृत्तांतों में लिखकर अपने देश में जब वो भारत के बारे में बताते हैं या किसी भी देश के बारे में बताते हैं, तो वाकई में लगता है कि एक इतिहास का जो स्रोत उस व्यक्ति ने कितना समझा, कितना लिखा और वो अपने लोगों के सामने साझा करता है। तो जैसे कि दोस्तों अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रा, कौन कौन हमारे भारत में आए थे। तो पहला है यूनानी शासक सिकंदर के साथ काफ़ी यूनानी लेखक भारत आए थे। उसके बाद हम बात करेंगे रोमन यूनानी लेखक। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज के प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य काल, समाज, प्रशासन व संस्कृति का भी वर्णन मिलता है। चीनी लेखक, तो देखा जाए तो भारत में कई ऐसे चीनी लेखक हमारे भारत आए थे। उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी संस्कृति, सामाजिक स्थिति को समझा, उसके बाद उन्होंने ग्रंथों की रचना भी की थी। तो फाहियान भारत में चीन से सबसे पहले आने वाला जो लेखक था वो कौन था? हमारा फाहियान था। वह 5वीं शताब्दी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान के बाद कौन आया था दोस्तों? तो हेंग सांग ने भारत की यात्रा करी थी। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत में आए थे। हेंग सांग भारत में कुल 16 वर्ष तक रहे थे। तो इन्होंने भी क्या किया? हमारे भारत में लंबे समय तक रहे, 16 वर्ष तक, और सामाजिक स्थिति और देखा जाए तो संस्कृतों को समझने का प्रयास करा और इसके बाद इन्होंने वृत्तांत लिखे थे। तो दोस्तों जैसा कि ये आपको समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं अरबी लेखक। ये अरबी लेखक कौन थे? अरब से जो लोग आए थे, अरबी लेखक। हालांकि जब ये भी आए थे तो इन्होंने भी कई मुसीबतों का सामना किया था। जैसे कि जब ये जहाज़ से आए थे तो लुटेरों का सामना, तो हर एक एरिया में जब जाते थे तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बंदी भी बना लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये बच उच कर हमारे देश में भी आए और समाज को भली भांति समझने का प्रयास करा और लंबे समय तक हमारे भारत में रहे और इन्होंने कई किताबों की रचना भी करी थी। जैसे हम बात करते हैं अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी
ख़ाज़रिम खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी की अरबी में लिखी हुई किताब-ए-उल-हिंद थी और भारत की खोज अल-बरूनी ने की थी। देखो, जब ये अरब से आया था तो इसने ना भारत की खोज की थी। तो आपको इतना याद रखना कि अरबी एक लेखक आया था जिसका नाम है अल-बरूनी, इसने भारत की खोज की थी। आज भी इतिहासकारों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्रोत बना था। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता कहाँ से आया था। अफ्रीका के मोरक्को में इब्न बतूता रहता था, तो वो वहाँ से आया था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो वृत्तांत है, जिसे रिहला कहा जाता है, तो इन्होंने भी हमारे भारत में रहे लंबे समय तक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी वृत्तांत लिखे थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेषों को छोड़ा है, जिन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इनके अंतर्गत आपको क्या क्या मिल सकता है? तो अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहरों को शामिल किया जाता है। जैसे कि आप एक फ़ोटो में देख सकते हैं, यह एक स्नानागार है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे साहित्य साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साक्ष्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा धार्मिक साहित्य, यानी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की गई है, यानी ब्राह्मणों ने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं इसके अंदर। लौकिक साहित्य यानी गैर धार्मिक साहित्य, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म ग्रंथों को भी सम्मिलित किया गया। ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं और इसमें जीवनी का भी वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसे नोट्स बना लेंगे या आप इसकी फ़ोटो खींच लेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखकर समझ सकते हैं। मैंने इस तरीके से ये नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि वेद क्या है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या महाज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। यह शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। कृष्णद्वैपायन को वेदों के पृथक्करण के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में काफ़ी हद तक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई है, यानी सिंधु नदी के किनारे। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्तुति की गई है और प्रार्थनाओं का संकलन किया गया, यानी देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार करना है और मंत्रों का उच्चारण किस तरह से करना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूतक का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में बताया गया है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजु का अर्थ है, इसमें यज्ञों के नियम और विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धवर्यु कहा गया है। यजुर्वेद मंत्र ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। सामवेद। सामवेद का मतलब क्या है? साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन रचनाओं का गान सोम यज्ञ के समय किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। इसमें लगभग 6000 पद्य हैं। इस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन
मिलता है। पृथ्वी सूतक अर्थवेद का प्रतिनिधि सूतक है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि उन्नति, विवाह, शाप, वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, यानी महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। इनके पिताजी का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। इसी कारण यह गौतम कहलाए। पहली महिला बौद्ध धर्म को ग्रहण किया वह प्रजापति गौतमी थी और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में इकट्ठा किया गया, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। विनय पिटक में बुद्ध द्वारा उपदेश संघ संबंधित नियम आचार की शिक्षा दी गई है। इसके जो संकलन जो करता है वो उपाली थे। सुत्त पिटक त्रिपिटक में सबसे बड़ा तथा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रहण किया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित है। इसकी रचना मोगली पुत्र तिस्सा ने की थी। इस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव संस्थापक थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। पहले उन्हें वस्त्र धारण किया था और फिर 13 माह के बाद उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहना शुरू कर दिया। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में पाली भाषा में उपदेश दिया था, यानी ये बिहार में पड़ता है। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ का मतलब ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। और महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद जालिम बने थे। महावीर के अनुयायियों को पंच महाव्रत करने का उपदेश दिया गया है, लेकिन यह पंच महाव्रत बहुत ही कठिन था। इसका पालन करना गृहस्थों के लिए संभव नहीं था, इसलिए महावीर ने गृहस्थों को पंचव्रत करने का उपदेश दिया। जैन धर्म के ग्रंथ को अंग कहा जाता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया है। तो आइए दोस्तों अब हम पंच अणुव्रत पढ़ते हैं, यानी उनके नियम। अहिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति अर्जित ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो दोस्तों अब हम यहाँ जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीतनी का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और यहीं से जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। पहला दिगंबर नग्न अवस्था में रहने वाले कहलाए और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। अब हम बात करेंगे जैन ग्रंथ। अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृतिक में पाली भाषा में लिखा गया था। जैन साहित्य को आगम से जाना जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसने लिखा था? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, यानी कल्पसूत्र में ये लिखा गया था। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य।
पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेषों को छोड़ा है, जिन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ोगे? अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला, मोहरों को भी शामिल किया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख। प्राचीन भारत में अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों और ताम्रपत्रों और दीवारों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इनका अध्ययन पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। इनकी एवं अन्य पुराने दस्तावेज़ों की प्राचीन तिथि का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर मिलते हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया बोजकोई से प्राप्त हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो 3री सदी ईसा पूर्व अशोक के काल में मिला है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो बाईं से दाईं ओर लिखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ खरोष्टी लिपि में हैं जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे स्मारक और भवन। स्मारक और भवनों से संबंधित काल की आध्यात्मिकता एवं धर्मनिष्ठा की जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सिक्के। सिक्के क्या बताते हैं? अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे वो तत्कालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जानकारी देते, इसलिए राजाओं द्वारा सिक्के जारी किए जाते थे, क्योंकि वह अपना प्रशासन चलाना चाहते थे सिक्कों के माध्यम से। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बने होते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, क्योंकि इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था। इन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। आरंभिक सिक्कों पर कुछ प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित मिलती है। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थान से राजनीतिक विस्तार और तिथि क्रम की जानकारी मिलती। सबसे अधिक सिक्के मौर्य काल में बने और शीशे और पोटीन तांबे, कांसे, चांदी और सोने के भी पाए गए थे। सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। तो अब हम बात करेंगे मूर्तियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हो गया था। कुषाण राजा थे। इस काल में गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्ति कला शैली का विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे चित्रकला। चित्रकला से तत्कालीन समाज के मनोभावों को समझने में मदद मिलती है। जैसे अजंता की गुफा चित्र प्राचीन कलात्मक उपलब्धियों की विरासत मिली थी। मुहरें हमें क्या बताती है? अवशेषों से प्राप्त मुहरों से भारत का इतिहास लिखने में सहायता मिलती है और मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।